नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट के तरफ से बहुत बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट आ रही है। आम आदमी पार्टी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे सख्त ऑर्डर दे दिए हैं जिससे कि सीएम की इस्तीफे तक बात आ गई है पूरी तरीके से। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि अचानक से क्यों आखिर उच्च स्तरीय बैठक की गई दिल्ली में मनीष सिसोदिया की तरफ से। आगे भी बात करेंगे जो बड़ी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचे अरविंद केजरीवाल, और क्या मनीष सिसोदिया को जमानत मिला तो क्या अब आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिलना चाहिए। सीएम की रेस में कौन है, इसको लेकर के भी बड़ी अपडेट आ रही है। क्या आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की कुर्सी जा रही है, क्या है सीएम के इस्तीफे पे बड़ी खबर, ये तमाम चीजें बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। सबसे पहले तो बात करते हैं कि आज अचानक से आम आदमी पार्टी के संयोजक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद उन्होंने किया क्या। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत यह हो गई है आम आदमी पार्टी के संयोजक की कि भाई आप हमारे एक पूर्व मंत्री को आपने आबकारी नीति घोटाले में, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई भी अपने चार्जशीट में मनीष सिसोदिया को मास्टरमाइंड और किंगपिन कही थी, बताई थी कि ये भी आरोपी है, लेकिन आपने मनीष सिसोदिया को जमानत दे दिया, ईडी की तरफ से भी सीबीआई की तरफ से भी। अब गले में कंकर फंस गया आम आदमी पार्टी के संयोजक की, अरविंद केजरीवाल की। उनको अब ऐसा लगने लगा कि जब मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई तो मुझे भी जमानत मिलना चाहिए। तो बड़ी खबर यह आ रही है कि मनीष सिसोदिया की जमानत के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंचे और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की गिरफ्तारी के मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग केस के मामले में भले सुप्रीम कोर्ट ने इनको अंतरिम राहत दे दी थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इनको लतार लगाया था और इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि आप निचली अदालत में जाइए, आप ट्रायल कोर्ट में जाइए, और साफ तौर पे यह कह दिया था कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से जो गिरफ्तारी हो वो अवैध नहीं है। यह सबसे बड़ा पॉइंट्स दिया था हाई कोर्ट के जज साहब ने। लेकिन फिर भी सीबीआई केस में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के साथ साथ जमानत की याचिका दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने। अब इससे यह साफ तौर पे पता चलता है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की एक टेंशन जो है वो पूरी तरीके से बढ़ी हुई है, और टेंशन इसलिए भी बढ़ी हुई है जब से मनीष सिसोदिया जेल से बाहर निकले हैं तब से इनको नींद नहीं आ रही है। इनको अंदर ही अंदर टेंशन जो है वो खाए जा रहा है। तो अब आप ये बात तो समझ गए होंगे कि क्यों आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अब जरा मैं आपको यह भी बता दूं कि पूर्व उप मुख्यमंत्री और दाएं हाथ कहे जाने वाले मनीष सिसोदिया 2 दिन जमानत मिले हुआ नहीं सुप्रीम कोर्ट के तरफ से कि ये पहुंच गए सीधा सुप्रीम कोर्ट। कलेजे में पूरी तरीके से आग लगी हुई है कि आखिर मनीष सिसोदिया को जमानत कैसे मिल गया, और अगर जमानत मिल गया तो फिर मेरा सारा जो हक है वो कहीं मनीष सिसोदिया ना ले ले। तो अब यही सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि मनीष सिसोदिया की जमानत के 2 दिन बाद ही ये सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचे। इनको अंदर से डर है, यह खौफ है, या तो इनको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को जमानत मिला उसी तरीके से मुझे भी जमानत मिल जाएगा। यह एक पहलू हो सकता है। अब कौन है सीएम की रेस में, कुछ ही महीने बचे हुए हैं दिल्ली सरकार के, और इस समय में, इस स्थिति में बस ये कोशिश करी जा रही है कि नया सीएम मैं बन जाऊं, नया सीएम ये बन जाओ। तो देखिए, मनीष सिसोदिया को लेकर के तमाम लोगों की जो राय है वो यही कह रही है कि मनीष सिसोदिया इसमें सीएम बन सकते हैं। पहले तो ये बात कहा जा रहा था कि संजय सिंह सीएम बन सकते हैं, लेकिन संजय सिंह का दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो अब यह बात क्लियर होती हुई जा रही है कि आम आदमी पार्टी के ऊपर कब्जा मनीष सिसोदिया का, और नए सीएम का ऐलान क्या हो सकता है मनीष सिसोदिया का। क्योंकि जिस तरीके से कल रात को आनंद फानन में उच्च स्तरीय बैठक हुई है
और उसमें बड़े बड़े सख्त आदेश दिए गए, निर्देश दिए गए हैं, उसमें एक बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन पहले तो आप ये देखिए, जो ब्रेकिंग खबर दोस्तों ये भी है कि यहां पर अरविंद केजरीवाल साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि मुझे जेल से निकाला जाए। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये कह देने से कि मुझे जेल से बाहर निकाला जाए, क्या आपको जेल से बाहर निकाल दिया जाएगा? सबसे बड़ी दिक्कत यह है आम आदमी पार्टी के संयोजक की कि कहीं मेरी कुर्सी ना चली जाए। कुर्सी जाने के डर से तो ये 90 दिन से ज्यादा हो गया, अभी तक इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक सख्त आदेश भी दे दिए थे। बड़ी खबर यह भी है कि बिना सीएम का दिल्ली चल कैसे रहा है। इशारों इशारों में ही यह बात कहा। समझ जाना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट भी चाहती है कि इस्तीफा दे दे। अंदर ही अंदर डर यह भी है आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को कि कहीं मनीष सिसोदिया गेम ना खेल दे। यह भी हो सकता है। लेकिन देखिए, जिसपे नाज अभिषेक मनु सिंघवी को है, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता पे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे, उन्होंने कैसे लतार लगाया जरा ये भी देखिए। आपको याद होगा दोस्तों, 5 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से फैसले को चुनौती दी थी अरविंद केजरीवाल ने। तो हाईकोर्ट ने कहा था कि ना तो केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध है और ना ही बिना कारण के है। अरविंद केजरीवाल की याचिका को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के सामने उठाते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सेक्शन 45 के तहत 3 जमानत आदेश हैं और यह जमानत याचिका बिना सेक्शन 45 के है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सीधा लतार लगाया और कहा कि पहले ईमेल करो, मुंह उठा करके आ जाते, पहले ईमेल में बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्या तुम्हारी दिक्कतें हैं, वो ईमेल के थ्रू आप बात कीजिए ना। आप सीधा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने आ जाते हैं और अपनी बात लेकर के पहुंच जाते हैं। जो नियम है, जो कानून है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, आप ही कहते हैं, आप सरकार में हैं, आप पावर में हैं और आप न्याय के मंदिर में बैठ करके नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो हमेशा इनको लतार लगाते हैं, लेकिन फिर मुंह उठा करके आ जाते हैं। अभी देखिए, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं दोस्तों, जरा देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री बनेंगे, यह सवाल अभी सबसे बड़ा है। और यहां पर खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल जल्द लेंगे अंतिम फैसला। अब यह अंतिम फैसला क्या हो सकता है? यह अंतिम फैसला दिल्ली में नए सीएम बनाने को लेकर के हो सकता है कि दिल्ली में एक नया सीएम बने, क्योंकि बिना सीएम का दिल्ली चल रहा है। और देखिए, उच्च स्तरीय बैठक हुई, इसमें यह भी बात कही गई, सामने यह भी निकल करके आया कि विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीति बनाई जा रही है। हो सकता है ये एक बहाना हो, अंदर अंदर कुछ और खिचड़ी पक रही हो। ये तो मीडिया में लीक नहीं होगी बातें, लेकिन अंदर अंदर कुछ बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है। अब जरा देखिए दोस्तों, ये भी आपको दिखाते हैं कि मनीष सिसोदिया हाल में ही तिहाड़ जेल से 17 महीने बाद रिहा हुए हैं और सक्रिय राजनीति में लौट आए हैं। अब सिसोदिया को कौन सा पद मिल सकता है, इसे लेकर के आम आदमी पार्टी के भीतर चर्चाएं जारी हैं। आपको यह भी बता दें कि राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर संदीप पाठक के अनुसार आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल निकट भविष्य में सिसोदिया की भूमिका पर फैसला लेंगे। ये बड़ी खबर है। अब देखिए, अब सिसोदिया की भूमिका पर फैसला लेंगे अरविंद केजरीवाल जब इनको पूरी तरीके से लग जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट से अब मुझे राहत नहीं मिलने वाला है, मुझे अब मास्टरमाइंड साबित कर दिया गया है, शराब घोटाले मामले में मैं पूरी तरीके से नप गया हूं, सिसोदिया भी अब जेल से बाहर चला गया, संजय सिंह भी अब बाहर जेल से चला गया, यानी आबकारी नीति घोटाले मामले में मैं तो नप गया हूं। क्या मनीष सिसोदिया ने कोई गेम खेल दिया है जेल के अंदर? आपको याद होगा कि संजय सिंह को भी चुनाव के निकटतम उनको जमानत दी गई, फिर मनीष सिसोदिया को भी इतने टाइम दे करके विधानसभा चुनाव को की तैयारी कर सके, इसके लिए इनको किसी तरीके से जमानत दी गई। तो क्या अंदर में कोई सेटिंगबाजी चल रही है? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। इसको लेकर के अलग तरह से सियासी गलियालों में, राजनीति में पूरी तरीके से चर्चा तेज है। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।